ही नहीं दिया तो विजयी कौन मानेगा। 1000 पेपर आए तो भी मैं 100% पास हूं। सारा ब्राह्मण कुल मेरा मास्टर है। कोई भी मेरे सामने आता तो बुद्धि में यही रहता, ये मेरे में रूहानियत भर कर जाएगा। इतना अच्छा दादी का एटीट्यूड है, देखो तो। इसलिए तो पास में ऑनर हुई है। अच्छा। कौन वो? शांति 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। मेरे संग संग चलते हैं, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चांद चलता है, चलता है, उनकी किरणों की धारा में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चांद चलता है, चलता है, उनकी किरणों की छाया दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखो मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं झूमर की तरह, बोलूं मैं
कोयल की तरह, गाँव में बुलबुल की तरह, मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा, जैसे सुरों में सरगम बजता है, बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचो में भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकू में जुगनू की तरह, मुस्काओं में फूलों की तरह, मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा, जैसे सावन में नीर बरसता है, बरसता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। अंतर्मुखी हो जाए, देखें खुद को। ओ मैं भूल जाता हूँ ना। परमात्मा मिलन की खुशी में समाई हुई सहज योगी आत्मा हूं। उस मिलन का रस, उस मिलन की मिठास में समाई हुई आत्मा हूं। बाबा सामने मेरे लिए मुझे मुरली का एक एक पॉइंट धारण कराने आए। प्रेजेंस को फील करें, कौन हमारे साथ है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? रूहानी पंडे बनो। रूहानी पंडे बनना है। ये तो मेथड हो गया। हमारा फाइनल एम क्या है? ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित हो बाबा के साथ जाना है। ब्राइड बनकर। ब्राइड बनकर। ब्राइड बनकर मूल वतन जाना है। मूल वतन जाना है और फिर सतयुग में आना है। फिर सुख धाम में आना है।
सुल्तान किसको बोलते हैं? सतयुग को। तो चलिए कैसे करेंगे बताइए। बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर रजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार मिले। श्रृंगार करने के लिए क्या कर रहे हैं बाबा? बाबा ने क्या क्या बातें बताई? मेरा श्रृंगार किस चीज से होता है? गुणों से। गुणों से। गुणों से, शक्तियों से। तो गुणों को धारण करना होता है ना। तो क्या तो आज बाबा ने जो इंस्ट्रक्शंस दी उसमें क्या क्या बोला? गुण कैसे धारण होंगे? ड्रामा को याद जो कुछ भी है, हाँ, आज से 5,000 वर्ष पहले भी हुआ था और अभी भी हो रहा है। नथिंग न्यू। अच्छा, नथिंग न्यू सोचने से क्या हो जाएगा? हमने सोचा पहले भी हुआ था, तो अब फिर हो रहा है, अब फिर मतलब हमको ये नहीं लगेगा कि पहली बार हो रहा है, हम कर सकते हैं, पहले भी किया था और अब फिर करेंगे। अब If I crossed it then, I can cross it now too. इससे मेरा श्रृंगार कैसे हो रहा है? शक्ति बढ़ रही है, शक्ति आ रही है, गुणों का अच्छा, शक्ति भर रही है ना। फिर मैं क्वेश्चन मार्क्स में भी नहीं जाऊंगी ना। Why? क्वेश्चन मार्क में भी नहीं जाऊंगी। फिर क्या होगा? पूरी स्टोरी बनाते हैं ना अपनी। वी मस्ट नो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग दिस, नहीं तो हम उसको करेंगे नहीं। फिर बाबा पर पूरा निश्चय हो जाएगा अगर क्वेश्चन मार्क्स नहीं होंगे। सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएंगे, सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएंगे। अच्छा, और बिकम मोर स्ट्रॉन्ग। सहने की भी शक्ति आ जाएगी ना, कि जो हो रहा है ये तो पहले भी था, अब हो रहा है, तो सहनशीलता भी बनेंगे। अच्छा, हमने पहले क्रॉस किया था, अब भी कर रहे हैं, इससे हमारा उमंग बढ़ जाता है कि ओके आई कैन डू इट, है ना। यस, ये यही बात है ना। ओके, डू व्हाट? एक्सेप्ट कर लिया, अब क्या करना है? साक्षी दृष्टा डिफरेंटली बनकर चल रही है देखना है। क्लास। डोंट गेट सरप्राइज, थोड़ा सा डिफरेंटली कर रही हूँ। हाँ, फिर क्या होगा? साक्षी दृष्टा, साक्षी हो जाएंगे। अच्छा, साक्षी होके फिर क्या हो गया? मैं साक्षी हो गई, मैं उससे डिटैच हो गई, जो हो रहा है उससे डिटैच हो गई। फिर क्या होता है? कोई ना कोई फिर सोल्यूशन भी मिल जाएगा। अच्छा, और नहीं फिर बाबा को सौंप देंगे। बाबा को जो जब भी आप हो रहा है, साक्षी हो गए इन सारी बातों से, फिर उस एक से जुड़ जाओगे ना। हम उससे जुड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम इन सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम योग में बैठते हैं तो ये सारी चीजें ही तो याद आती हैं। तो जब यही सारी चीजों से हम डिटैच हो गए, फिर तो एक ही रह जाएगा ना, फिर तो और कुछ नहीं। जैसे एक बच्चा खेल रहा है, फ्रेंड्स के साथ लगा हुआ है, माँ बुला रही है, आ जाओ आ जाओ, आओ दूध पी लो, अपना ब्रेकफास्ट खा लो, वो नहीं सुन रहा। 2-4 थप्पड़ पड़ते हैं, फिर क्या कहता है? मम्मी, है ना, जाता है ना। तो हमारे को भी जब थप्पड़ थप्पड़ पड़ते हैं तो हम कहते हैं बाबा। जब हमारे को थप्पड़ नहीं पड़ते फिर हम वहां घुस जाते हैं। तो ये चीज हमको याद रखना। आपको मैं एक, अच्छा पहले जरा वरदान पढ़ेंगे, उसको लेती हूँ, उसके साथ कनेक्ट कर रही थी। वरदान कल के साथ भी कनेक्टेड है ना आज। वरदान है सेम। समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले कल्याणी भव। विश्व कल्याणी, समस्या समाधान बन जाए, बड़ी बात है ना। मुझे तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है, मैं कह रही हूं ये तो समाधान है। कैसे? जैसे आज दादी प्रकाश मणि का सुना आपने, क्या बोला उन्होंने? एक कदम समस्या आना मतलब मेरी तो ये मेरा भाग्य है, मेरे को नेक्स्ट क्लास में जाने का पेपर मिला, मैं उसको क्रॉस कर रही हूं। और जो समस्या आती है, जो कल से कनेक्ट अगर करें तो समस्या का मतलब क्या है? कल से कनेक्ट करो, कल के वरदान से। कर्मों की गति सेटल हो रही है। हाँ, और जैसे कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है
इसका मतलब क्या है, मैंने उसको प्रॉब्लम क्यों बनाया, क्योंकि मेरी इच्छा है कि इस तरह हो। अगर इच्छा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था ना कल का हाँ वरदान, हाँ है ना। तो अब समस्या, अब दादी जी ने जैसे बोला, समस्या क्या बन गई, समाधान मेरे लिए गिफ्ट समाधान, बन गई, समाधान बन गई, गिफ्ट हाँ मेरे गिफ्ट बन गई, क्योंकि मेरे को अगली क्लास में जाना है। इस तरह की समस्या को मैंने क्रॉस करना सीख लिया, है ना। तो जब मैंने क्रॉस करना सीख लिया तो बाबा ने क्या कहा कि अगर आप ये याद रखते हो कि मैं विश्व कल्याण के लिए मेरा ये जन्म है, तो ये श्रेष्ठ भावना जो है, ये श्रेष्ठ संस्कार जो है, इस थॉट से जो मेरी स्थिति बनती है, उससे हर चीज चेंज हो जाती है, समस्या समाधान बनती है। अब अपने आप को एक सिचुएशन में देखो, बड़ा मुश्किल लग रहा है कि किसी ने बहुत इंसल्ट कर दी बड़े सारे लोगों के सामने, है ना। अब बाबा ने क्या बोला, आप ये सोचो मैं तो विश्व कल्याण के लिए आई हूं। इट इज द, यू सी द बिगर लार्जर पिक्चर। मैंने करना क्या है, ये फिर बात छोटी लगती है। बिल्कुल जैसे आपके घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, 1000 लोगों ने आना है, और आपको पता है ये फंक्शन आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई आपको आके उल्टा बोलता है, सीधा बोलता है, फोन करता है, कहते हैं नथिंग, मेरा फोकस है, मेरे को बस ये करना। वैसा बनना, विश्व कल्याणी बनना मतलब मेरा, बाबा ने आज क्या बोला, मेरा हर कर्म ज्ञान युक्त हो, हर बोल ज्ञान युक्त हो। मैं जो बोल रही हूं उसमें ज्ञान समाया है क्या, लौकिकता समाई। इस चीज को याद रखना। आपको एक स्टोरी सुनाती हूं, जो संस्कार की बात है ना, विश्व कल्याण का संस्कार मेरे अंदर हो, मेरे अंदर ये भावना हो। एक थे कोई, जैसे होते हैं ना गुरु बन जाते हैं, उनके चेले बन जाते हैं। तो वो गुरु को बड़ी चिंता हो गई कि मेरे तो चेले कम हो गए, गांव वाले भी मेरी मदद करना उन्होंने बंद कर दिया, मेरी तरफ कोई देखता ही नहीं। तो उस गांव में एक बहुत ज्ञानी आत्मा कोई आई, इनको पता चला, तो गुरुजी ने बोला उसके पास चलते हैं, समाधान लेते हैं। तो ज्ञानी आत्मा को जब बताई अपनी परिस्थिति, बोला कि हमारे तो सिर्फ 12-15 लोग रह गए। तो ज्ञानी आत्मा ने बोला इसका समाधान यही है, आपको एक बात बता देता हूं, आपके इन जो भी आप सब हो, इनमें से एक बहुत दिव्य आत्मा है जो औरों को अट्रैक्ट करेगी और सब आएंगे, आप ही सब में से है। तो उन्होंने बोला कौन है, उन्होंने बोले ये तो मैं नहीं बता सकता, पर है। तो जिसकी अगले दिन से जो जो ड्यूटीज थी, कोई सफाई कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, जो कुछ भी जिसकी ड्यूटी थी, सबने बहुत अच्छे से करनी शुरू कर दी। हो सकता है मैं ही हूं। और एक दूसरे को कैसे देखने लगे, ये भी शायद दिव्य आत्मा है, ये वही आत्मा है जो औरों को भी लाएगी। तो क्या हुआ, सारे लोग आने शुरू हो गए। क्यों? उन्होंने आपस में एक दूसरे को कैसे देखा, श्रेष्ठ और अपने कर्म को कैसा किया, परफेक्ट। बेस्ट तो वो वाइब्रेशन पूरे गांव में फैले और सब आना शुरू हो गए। तो अगर कुछ गलत हो रहा है ना, अंदर मेरे ही कमी है, उस कमी को मुझे पूरा करना है, और उस कमी को पूरा करने के लिए आज मुझे भगवान मिल गया है, तो वो मेरे, उसको बुलाओ ना, वो करवा देगा। हम अकेले जब पड़ जाते हैं ना, हम अकेले नहीं हैं, ये याद रखना है, पर है वो एक ही। ज्ञानी आत्मा से हम बात करके अपने दिल को हल्का करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, वो बात ठीक है, पर ज्ञानी आत्मा भी परमात्मा का ही ज्ञान सुनाए ना, तब लौकिक ज्ञान से आगे नहीं बढ़ सकते। तो छोटी सी बात है, और कोविड के टाइम में ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, जिसको मैं इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए दे रही हूं कि ये कर लिया तो हमने सब कुछ कर लिया। कोविड के टाइम में ब्लड की जरूरत थी, तो ब्लड डोनेशन कैंप लगे,
ये केरला के एक भाई हैं, उन्होंने स्टोरी सुनाई थी कल हमारी क्लास में। तो उन्होंने सबने बोला कि ये जो कोविड के पेशेंट्स हैं इनको ब्लड चाहिए, कैसे दें? अगर कोई ब्लड देगा इनके लिए और आएगा, क्योंकि सबके साथ हो जाएंगे, इतने सारे लोग होंगे, तो उनको 2 वीक्स के लिए क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। तो केरला में ये टाइम था जब बहुत बारिश होती है, तो देखा ब्लड डोनेशन का कैंप लगा, बताया गया कि 2 वीक्स आपको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। भीड़ लग गई लोगों की, बारिश में लोग खड़े हुए थे कि ब्लड ले लो लोगों को बचाने के लिए। ये क्या है? दिव्यता। क्या है? जब कोई कलामिटी आती है तब हम अपनी दिव्यता को इमर्ज करते हैं। तो पेपर में आया that it seems humanity and divinity has emerged, and God forbid to emerge this humanity and divinity, we should not have another calamity में हुआ। वैसे तो उस टाइम पे ह्यूमैनिटी खत्म हो गई थी, ऐसे लगता था। हाँ, पर दैट इज ट्रू, कहीं पे बाय एंड लार्ज। हाँ, पर नाउ दैट आई एम रिमेम्बरिंग द स्टोरी, उसमें उन्होंने ये बताया था एक प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें जो प्लेन क्रैश के जो विक्टिम्स थे उनके लिए ब्लड चाहिए था। पर क्वारंटीन में तो वहां डालते ही थे ना उस समय, तो यही था। तो पॉइंट इज दे वर रेडी टू स्टे इन क्वारंटीन जस्ट टू सेव अ लाइफ। तो आप सोचो ऐसे बच्चे को बाबा कितनी ब्लेसिंग दे रहा होगा कि वो स्टेक पे सब कुछ रख के आई एम रेडी टू डू दिस। तो मतलब उसी तरह से क्या था कि ये किसी तरह बच जाए, इनका भला हो जाए। अगर मेरे मन में है मैं विश्व कल्याणी आत्मा हूं, तो मेरे को ये याद रखना है, ये संगम युग के जितने भी ईयर्स हैं, हम ये नहीं कह सकते वहां तो एक बारी ब्लड दिया, एक बारी क्वारंटीन में बैठ गई। मेरा एक एक पल ऐसे निकले, मेरा एक एक वर्ड जो है ज्ञान से भरा हो। मैं ज्ञान के अलावा, ये मतलब नहीं मैं ज्ञान सुना रही हूं, मेरे से कोई कुछ पूछ रहा है तो मैं आंसर ज्ञान युक्त हो, मैं जो बात कर रही हूं वो ज्ञान युक्त हो, फालतू की बातें नहीं। फालतू क्या होता है? फालतू की डेफिनेशन क्या है? एक है वेस्ट, एक है फालतू। पास्ट की, फ्यूचर की, ये तो वेस्ट है, जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे बॉडी कॉन्शियसनेस में। नो, आपको ध्यान होगा, ये हम यहाँ बात करते हैं, ऐसे किसी चीज को भी देखकर बोलना शुरू कर देंगे, ये कैसा है, इसको ऐसा होना चाहिए। आज कितनी ठंड है, नॉट नेसेसरी। आज बहुत ठंड है, ओह इट्स बिकम वेरी कोल्ड, पहले तो नहीं होती, मतलब नॉट फॉर एनी रीजन, ऐसे ही बोल रहे हैं। ये ड्रेस पीली पहनती है, पता नहीं इसको सूट ही नहीं करता, इसको पता ही नहीं, इसको जरा ड्रेस सेंस नहीं, इसको घर रखने की सेंस नहीं, ये ऐसे क्यों करती है? हमारा क्या जा रहा है जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, वो फालतू है। तो वो फिर क्यों नहीं करना? क्योंकि आत्मा की शक्ति को कम करता है और मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। मैंने उतना टाइम अगर अच्छा वाला सोच लेती तो आत्मा की एलिवेशन हो जाती थी। सो इसलिए समस्या का समाधान क्या है? अपनी इंटेंशन को राइट रखना, है ना? जो मेरी वृत्ति में घुसा है, जैसे हम जो सोच रहे हैं वो मेरे अंदर समाता जाता है ना? और जो हम सोचते हैं, जो बार बार सोचते हैं, वो मेरा संस्कार बन जाता है। जब संस्कार बन जाता है वो मेरी वृत्ति में घुस जाता है, मतलब मेरे जो सब कॉन्शियस माइंड है, सुप्रा कॉन्शियस माइंड है, उसमें जो समा गया। जैसे आज की डेट में डेफिनेशन ऑफ ब्यूटीफुल इज फेयर एंड टॉल इन आवर कंट्री। तो फेयर है तो ब्यूटीफुल, फेयर नहीं है तो ब्यूटीफुल नहीं है, बस समा गया। और तो उसके बाद क्या फालतू क्या थॉट आएगा? जिसको देखा ये तो काला है। मैं दुनिया, ये हम नहीं करते होंगे ऐसे बात, हमने कॉन्शियसली अपने आप को चेंज कर लिया है, पर हमारे देश में ये बातें आती हैं।
है ना। तो यही सारी बातें जो है मुझे मुझे डिप्लीट करती हैं, और हम दूसरे के लिए उल्टा क्यों सोचते हैं। आई वॉन्ट टू टेल माई सेल्फ आई एम ओके। ये बेवकूफ, इनको कोई सेंस नहीं, क्योंकि अपने अपनी और ये भी क्यों करते हैं, अंदर खाली है ना। जिसके लिए आज हम बात करें तो यहाँ बार बार बात इसी बात की होती है। कॉमिक शोज भी क्या होते हैं, किसी को लेकर उसका मजाक उड़ाना, किसी को भी लेकर, सेलिब्रिटीज को लेकर, एडमिनिस्ट्रेटर्स को लेकर, ऐसे कुछ भी लेकर। तो अगर करना भी है, मजाक करना भी है, किसी को लेकर नहीं करना है। मजाक इज फाइन, पर कौन सा है ज्ञान, मजाक भी तो ज्ञान युक्त होता है। मैं आपको एक बताती हूँ ज्ञान युक्त मजाक की जो बात है। हमें पता है ना, हमारे जो भी हम क्या आजकल हम क्या बोलते हैं कि सोल कॉन्शियस होना है, अपनी दृष्टि को ठीक रखना है, हमने आत्मा देखना है, सबके गुणों को देखना है, ऐसे हमें पता है, हमारी ये धारणाएं है ना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम सबको पता है। तो ओआरसी में एक सिस्टर ने क्या किया कि उन्होंने क्या, जो कॉमेडी जो शो उनका था, वो क्या, वो उल्टा बोल रहे थे, जो उल्टा बोल रहे थे, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहो तो बड़े मजे आएंगे। तो गेम क्या थी, हमें बताना था कौन सी ज्ञान युक्त बात है, कौन सी नहीं है। तो ये तो मैंने बहुत मोटी सारी बात बोल दी, वो थोड़ी सटल वाली बोल रहे थे, तो उसमें फिर प्राइजेस, और सब हंस रहे थे। पॉइंट इज, उससे क्या हुआ, हमें ज्ञान पक्का हो गया कि कौन सी बात ठीक है और कौन सी नहीं है। जैसे कर्मों की गति की क्या चिंता करना, आज के दिन के लिए जियो, लिव फॉर टुडे, दुनिया में बोलते हैं ना ऐसे कभी कभी, इसी वाली बातें बोलना। फिर हमें ये बताना था कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, ऐसे। जी धीरेन्द्र भाई बताइए। कौन शांति दी? ओम शांति। कल किसने देखा है? हम्म ओके, तो ये जो लॉजिक है उनका इशू प्रॉब्लम होता है। कल किसने देखा, आज जी लो, ऐसे वाला होता है ना। और हमें क्या बाबा बोलते हैं, अपना एक एक पल जियो, तुम्हें बता रहा हूं कल क्या है, उस कल में जाना है तो बनो, है ना। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने। अच्छा, ड्रामा के लिए नथिंग न्यू के अलावा और क्या बताया बाबा ने। बाबा ने कहा कि ये लड़ाई 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। इस भंबोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाएगी। भंबोर का विनाश, भंबोर किसको कहते हैं, जो स्ट्रॉ से, और जैसे आप देखो, अगर स्ट्रॉ जो होता है ना, उसको आग कैसे लगती है, बैम्बू को, स्ट्रॉ को। ये दुनिया ऐसी वेस्टेज होती है ना। तो ये वेस्टफुल जो दुनिया है, अगर उसको लिटरली लेकर देखें तो वेस्टफुल दुनिया है, इसको आग जरूर लगेगी। क्योंकि जो वेस्ट वाली ऐसी चीजें होती हैं, अगर जरा से भी तीली लगे तो एकदम इट कैचेस फायर, और पूरा जैसे जंगल को आग लग जाती है ना। तो बाबा कहते हैं इसको आग लगनी है, और इतनी सी तीली की जरूरत है। वो तीली क्या है, लिटिल, इतनी सी, वो क्या है, ज्ञान। नहीं, आग ज्ञान से ओके ज्वाला निकलती है, पर पॉइंट भी कि जो साइंस की इन्वेंशंस हैं, जो बॉम्ब्स बना रहे हैं, जो ये सब कर रहे हैं, जरा सा गुस्सा आया किसी को, न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका तो बम्बोर को आग लग गई। सेकंड की बात है, क्योंकि वो भी क्या कहते हैं, हमें कोई प्रेर रहा है। और जिसने एटॉमिक बॉम्ब बनाया था, दैट पर्सन डिडंट रियलाइज कि हिरोशिमा पर डाल देंगे, नागासाकी पर। तो ही टोल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, आई फील आई हैव गॉट ब्लड इन माय हैंड्स। Yes. He himself did not realize how much destruction it will cause, और ये ऐसे यूज कर लेंगे, उसको क्या पता था, उन्होंने यूज किया ट्रायल के लिए ना। तो पॉइंट क्या है, ऐसे ही
जब किसी को जरा सा भी गुस्सा आ गया, यूरोप अमेरिका आपस में लड़ाई करेंगे, और यहाँ पे से मतलब होगा सारी जगह, इट विल बी ऑल ओवर। पर बाबा क्या कहते हैं, बिल्ली अपने पुंगरों को सेफ रखती है ना, उनको उनको बचा लेती है कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से। तो बाबा क्या है, बाबा अपने बच्चों को सेफ रखेगा। हम अगर उसकी याद में है, हमारे को कोई चीज टच भी नहीं करेगी। जाना तो सबने है, पर कैसे जाएंगे, रोते पिटते नहीं जाएंगे, हम परमात्मा के साथ जाएंगे। कैसे बनकर, आज बाबा ने क्या बोला, हम क्या बनकर जाएंगे उनके साथ, राइट, ब्राइड। ब्राइड माना सजनी, जो श्रृंगार करेगी, और जो विश्व कल्याणकारी वृत्ति वाली होगी वही जाएगी ना। जैसे दो का मेल कब होता है, दो को कहते हैं ना दे बिकम पार्टनर्स, जब उनकी थिंकिंग एक जैसी होती है। तो भगवान हमारी थिंकिंग तक तो नहीं उतरेंगे ना, हमें उसकी थिंकिंग तक अपने आप को एलिवेट करना, पहुंचना है। जी धीरेन भाई बताइए। ये जो एटम का स्टोरी है, मैंने कहा पे सुना है कि आइंस्टाइन ने जब ये आविष्कार किया था, तो उन्होंने आविष्कार किया था इसलिए ताकि वो डेजर्ट को जो फर्टाइल लैंड बना सके, उनका मोटिव भी था। तो ये सक्सेसफुल हो गया। एक डेजर्ट में उन्होंने अप्लाई किया, तो वो काम किया। तो उसके बगल में बैठा कोई और दूसरा साइंटिस्ट वो बोलता रहा, इसमें तो किसी दूसरे देश में भी डाल सकते हो। तो आइंस्टाइन ने सर पे हाथ लेके बढ़ गए, क्या पकड़ा दिया मैंने। ये उनको खुद नहीं पता होता, और वो साइंटिस्ट कहते हैं हमें कोई प्रेर रहा है, जैसे हमें कोई मोटिवेट कर रहा है, ऐसे करो। आपको आज का गीत सुनाती हूँ, थोड़ा उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। आज बाबा ने क्या कहा, मैं दूर देश का रहने वाला हूं और मैं तुम्हारे लिए नीचे धरती पर उतरा हूं। मेरा तो शरीर भी नहीं है। नीचे आना मतलब आप उसको सिंबॉलिकली देखो, नीचे उतरे ऐसी दुनिया में जो बिल्कुल बेकार हो गई है, जिसमें टू मच पेन। तो आते बाबा को तो असर पड़ता नहीं, वो तो वैसे के वैसे रहते हैं। तो मैं तुम्हारे लिए आया हूं। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, दूर देश का रहने वाला आया देश पर है। और बाबा ये भी इसमें एक चीज ऐड करो, हमारे लिए भी ये पराया देश है। हमारा असली घर वो भगवान के साथ ही है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो हम सब सोल वर्ल्ड में रहने वाले हैं। और ये एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज है जो आज हम ट्रैफिक कंट्रोल पे करेंगे। यू कैन नोट इट सविता, कि ट्रैफिक कंट्रोल पे कि मैं परम धाम में रहने वाली अवतरित आत्मा हूं। और याद क्या, अवतरित का मतलब, अवतार का काम क्या होता है, नीचे आके सबको सुख देना। अवतार ऐसे थोड़ी आ जाता है। क्यों आता है, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जो दुनिया के लोग नहीं कर पा रहे, इसीलिए आता है ना। तो वो भगवान जैसा होता है। एक्चुअली अवतरित सिर्फ भगवान होता है, पर हमारे को बाबा बोलते हैं तुम मेरे बच्चे हो तो तुम मास्टर हो। तो हम हर चीज के मास्टर हैं, हम मास्टर अवतार हैं। तो हम नीचे आए हैं, हमारे को ये शरीर मिला है, हमारे को भगवान ने ज्ञान दिया, तो हम भी अवतरित आत्माएं, हमारा हर पल विश्व कल्याण में निकले। सुबह उठते ही हमने ये करना है, और दिन में ट्रैफिक कंट्रोल में अपने आप को रिमाइंड करना। फिर जो कहते हैं ना, अपकारी पर उपकार, हमारा जो नुकसान कर रहा है उसका उपकार कर सकेंगे, मतलब उसके लिए भी हम अच्छा सोच सकें। ठीक है, इस स्मृति से आज इस सॉन्ग को सुनेंगे। ठीक है, मन से
ठीक है, तो हमने अपने आप को ये सोचना है, हम भी वहां से आए हैं, निराकार हूं, ज्योति बिंदु हूं, इस शरीर को लिया है, मेरे को मिला ही है सबका फायदा करने के लिए। नहीं तो मेरा जिस पल फायदा वाला एटीट्यूड नहीं है, सिर्फ एटीट्यूड चाहिए। करना तो फिजिकली करना तो कॉन्स्टेंटली पॉसिबल ही नहीं होता, पर कॉन्स्टेंटली हम अच्छा सोच सकते हैं। ठीक है जी, और बताओ क्या बोला बाबा ने? एक बाबा ने बोला ना, जानते हैं मैं जाता हूं बच्चों के पास। भगवान कहते हैं मैं बच्चों के पास जाता हूं, जो बच्चे काम चिता पर बैठकर जल गए हैं, उन्हों को अपने घर भी ले जाऊं और फिर रजाई में भेज दूं। मतलब काम के लिए जो है, लस्ट के लिए बाबा ने क्या बोला? चिता है। चिता में क्या होता है? जलते हैं। जलने का मतलब पेन, दर्द। क्यों दर्द है? क्योंकि उससे कुछ नहीं मिलता, उसको सब कुछ समझ लेते हैं। आज की दुनिया में तो यही है ना, इसीलिए तो क्राइम इतना बढ़ा हुआ है, इसीलिए तो एक दूसरे को मारने काटने के लिए एसिड अटैक, ये वो सारा कुछ क्या है? ऑल ऑफ दिस इज व्हाट? ये जन्म हर गलत थॉट का काम वासना से होता है। वासना, क्रोध भी उसलिए आता है, लालच भी उसलिए होता है, सारी चीजों से वो कनेक्शन। फिर वो जो पेन मिलता है, उसके साथ पेन कैसे मिलता है? हाय, आई एम ओल्ड, आई डोंट लुक गुड, व्हाट विल अदर्स से। इन सारी बातें, ये सारी बातें क्या है ना? तो हमारे को इस चीज को ध्यान रखना कि दुनिया में जो हो रहा है, अगर मेरे शेष संकल्प होंगे तो दूसरे का जो एटीट्यूड है वो भी बदल जाएगा। चलिए और बताओ, और क्या बोलूं? बाबा कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो, ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते। जो बाप ही करण करावनहार है, क्या करते क्या कराते ये भूल गए हो। ये बेसमझ कैसे बन गए? जैसे डायरेक्टर जो होता है, कोई मूवी का डायरेक्टर होता है, उसको जानते हैं ना, उसका सब कुछ पता होता है, उसकी लाइफ हिस्ट्री भी पता होती है, ये भी पता होता है उसको क्या पसंद, उसको क्या नापसंद। तो बाबा कहते हैं हम भी जो बाबा के बनते हैं, तो बाबा क्या कहता है? तुम मुझे पूरी तरह नहीं जानते। जिस दिन आप मुझे पूरी तरह जान जाओगे तो तुम संपूर्ण बन जाओगे। क्या नहीं जानते हम? कैसे पता चलता है हम पूरी तरह नहीं जानते? निश्चय नहीं होता। एग्जाम्पल दो। जो बोलते हैं बाबा करने को, वो अगर पूरी तरह नहीं कर रहे, इसका मतलब निश्चय की कमी है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों? और कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम क्या कहते हैं? हम घबरा जाते हैं। बाबा कहते हैं भूल जाते हो साथी कौन है। मैं दिखता नहीं मतलब ये नहीं मैं हूं नहीं। आज अमृत वेले का किसने सुना था ओआरसी से? एक कदम तुम्हारा, 1000 कदम, 1000 कदम मेरे। और फिर साथ में बाबा ने क्या बोला था? इम्तिहान नहीं लेना मेरा कि करके दिखाओ तो जानू। अब क्या कहते हैं ना, दिखाओ, अगर हो तो बताओ। बाबा कहते हैं मेरा पेपर नहीं लेना, तुम्हारा पेपर मैं लूंगा। ऑल्सो के गिफ्ट मिला है तो उसको बार बार खोल के देखना होता है। हाँ, कोई सुंदर सा गिफ्ट होता है तो उसको देख देख के बोलते हैं कितना सुंदर है, देखो इन्होंने कितना अच्छा दिया है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें मैं गिफ्ट में मिला हूं, साथ में बोला मैं बंधा हुआ हूं। तुम बताओ मैं ना आऊं, ये हो नहीं सकता। ये एक्चुअली लिख लेना चाहिए दीवार के ऊपर। तुम बुलाओ मैं ना आऊं, ये हो नहीं सकता। कोई तुमको बोले भगवान तुम्हारे लिए वेला बैठा है, बोलो हाँ जी वो वेला है मेरे लिए। यस, दैट्स ट्रू। इस कॉन्फिडेंस से, है ना? बताओ और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई बाबा ने, अल्फ को सिद्ध करो। सिद्ध करो कि परमात्मा कौन है।
वो क्या करता है और वो क्या नहीं करता। क्या कहते हैं, पत्ता पत्ता उसकी मर्जी से हिलता। आप सोचो, पत्ता पत्ता उसकी मर्जी से हिलता होता, हम सब उसके बच्चे हैं, तो वो पत्तों को ऐसे हिलाता कि हम परेशान हो जाएं और रोते रहे। वो थोड़ी करता है। क्या हम कैसे करते हैं? द एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड is the sum total of everybody's thoughts. तो आज की हालत दुनिया की देखें तो पता चलता है कि everybody's thoughts क्या है, भरे हुए हैं नेगेटिव एनर्जी से, तभी नेगेटिव चीजें हो रही है ना। पर द गुड न्यूज इज, अगर इतने सारे लोगों में थोड़े से भी लोग अपने थॉट्स को परिवर्तन करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, शुभ चिंतन में चेंज कर देते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है? वो सारी नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर देते हैं, फिनिश। नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज पॉजिटिव। यस, आपको बताया था ना, जैसे कि एक यूएसए में एक टाउन में जहां बहुत मगिंग वगैरह क्राइम रेट हाई था, पुलिस कुछ नहीं कर सकी, मेडिटेटर्स बैठे, धीरे धीरे 5-6 महीने में वो सबसे सेफ टाउन बन गया। थॉट्स। तो इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हम अपने आप को ठीक रखेंगे, हम तो ठीक रहेंगे, हमारे आसपास भी ठीक रहेंगे। हमारे आसपास वाले अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, वो चेंज नहीं हो रहे हैं, उनके अंदर ऊपर 0 इम्पैक्ट है, अगर सपोज मीन्स मैंने 0 किया, अगर उनके ऊपर 10% इम्पैक्ट है तो मैंने 10% किया है। और क्योंकि बाबा बोलते हैं एक घर में एक ही ज्ञानी आत्मा काफी है, वो पावरफुल हो जाए, मैं साथ हूं, तुम्हारा 1 कदम मेरे 1000 कदम, कैसे नहीं होगा? होगा। हम भूल जाते हैं, जब प्रॉब्लम आती है ना हम घबरा जाते हैं, हम सब करते हैं, मी इंक्लूडेड। तो उसको जानना पहले वो सिद्ध करो, जिसको भी सुना रहे हैं उसको रियलाइज हो भगवान क्या करता है। फिर कहते हैं ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमारे कामिक अकाउंट है, वो साथ दे रहा है ना, आपको बाहर निकाल रहा है, उसको बाहर निकालने दो दलदल से। अब दलदल में कोई फंस गया, वो अंदर घुसता जा रहा है, अगर वो हाथ ही नहीं देगा, अपना हाथ ही नहीं पकड़ाएगा निकालने के लिए, तो कैसे निकालेगा वो कहते नहीं जी मैं दलदल में ही ठीक हूं, मैं औरों के रिएक्शंस में इन्वॉल्व हूं, कोई मुझे कुछ बोलेगा मैं उसको जवाब दूंगा, मैं उल्टे कर्म करूंगा, उसने उल्टा किया मैं और उल्टा करूंगा, फिर तो वो दलदल में और फंस गए। वो निकालने आया, निकल जाओ ना, उसकी मदद लो ना, फिर वो पॉसिबल होगा। ये बताना सबको कि भगवान करता क्या है, उसकी क्या कैपेसिटी है, वो इनफाइनाइट है, बट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही विल डू एंड व्हाट ही विल नॉट डू। हम अपने जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी आपस में स्कूल में लड़ाई हो जाती है, अगर बच्चा बोले अपनी मम्मी को, मम्मी आप ना उस बच्चे को जाके मारो, मम्मी मारेगी? नहीं। हम उसको बोले बाबा उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, आप उसके साथ करो, बाबा करेगा? कभी नहीं। हम उस लेवल पे नहीं ले जाते ना, हम भी वो बन जाते हैं 4 साल के बच्चे, मम्मी ये मेरे को तंग कर रहा है, आप भी इसको तंग कर। एक बार स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है, किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। सेम बात जो अभी पहले करी, जो हमने एक्सरसाइज की, गुणग्राही दृष्टि की, उससे हाँ, बहुत मदद मिली है ना। और हमने 3 वीक्स के लिए किया कि हमने सिर्फ सबके गुण ही देखने हैं, हमने चीजों के भी गुण देखने हैं जी। पेन है, एक थर्मस है, एक कोई इंक पड़ी है, पेपर पड़ा है, जो कुछ भी है, इट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस, है ना। एटीट्यूड वो बन जाता है। तो इसलिए जब हम कमजोरी देखेंगे, हम अपने अंदर क्या लेंगे? वो कमजोरी, क्योंकि उसके ऊपर ही चिंतन चलेगा, उस पर चिंतन चलेगा। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, रिसर्च कर रहे हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो क्यों है, उसने ऐसा करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए और वो क्या नहीं करता, हम सारा कुछ वो अपने अंदर लेते जा रहे हैं।
फिर अगर गुणों का वर्णन करते हैं तो हम गुण स्वरूप बनते हैं। इसमें एक बात पे अटेंशन रखना है, किसी के अगर हमने गुण देख लिए और उससे हम गुण से मोटिवेट होंगे, ऐसे प्रभावित नहीं होंगे कि ये तो इतना गुणवान है, यही मेरे लिए भगवान है, वो वाला एटीट्यूड नहीं बनना। दैट बीइंग इज जस्ट अ ब्रांच। टहनी को पकड़ोगे तो टूट जाएगी, टहनी तो टूटेगी, कमजोर होती है। पकड़ना है बीज को जो भगवान है। एक बारी दादी जी को बोला, जानकी दादी को, दादी आप ऐसे करते हो, हमने भी आपके जैसे ये करना है। उन्होंने बोला मर जाओगे। क्यों मर जाओगे? बीज को पकड़ो, मुझे नहीं पकड़ो। आई एम ओनली फॉलोइंग व्हाट दैट बीज इज टेलिंग मी। बीज तो भगवान है, बीज से ही पूरा वृक्ष निकलता है ह्यूमैनिटी का। तो हमारे को ये वाला डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि हम इतने वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना। जैसे नीलम बहन ने शेयर किया था कि शिवानी बहन आए तो उस वक्त ज्ञान में शायद इतना ऐसे नहीं चलते थे जैसे अब चलते हैं। तो क्या जाके बोला था आपने? कैन आई टच यू? बहुत ज्यादा एनामर्ड हो गए, बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। पर अब स्थिति फर्क है ना, क्योंकि खुद मुरली पढ़ रहे हैं। सुनते थे, करते थे, पर वो जैसे अब कर रहे हैं, अब तो इतनी अच्छी अपना मनन चिंतन भेजते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो ये वाला जो हमारा है ना, इस एटीट्यूड को पता। और ये जो अट्रैक्शन होती है ना, इट कैन बी द ऑपोजिट ऑल्सो। जो हम कहते हैं ना आकर्षण, साथ में हिंदी में बोलते हैं विकर्षण। किसी को हेट करते हैं ना, उसके भी बहुत थॉट्स चलते हैं, बल्कि हेट के थॉट्स ज्यादा चलते हैं। फॉर आई थिंक देयर इज मोर एक्सप्लेनेशन टू इट देन गुण। हाँ, गुड ट्रूथ इज ट्रूथ, वन लाइन। एंड जो रॉन्ग है उसके लिए तो देयर इज नो एंड। उलझ जाते हैं उसमें, बिल्कुल उलझ जाते हैं, बिल्कुल उलझ इतना जाते हैं कि उसको फिर कट ही करना पड़ता है। तो आज के जो अव्यक्त इशारे हैं तो बहुत ही सुंदर हैं। मेरे को लग रहा था उसी को लेके अगर योग करें। नीरू आप पढ़ोगे? जी। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रू रिहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं, कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। अच्छा बताओ, किसका अमृत ये एक्सपीरियंस है कि बाबा ने उठा दिया? जी होता है, बहुत बार होता है। मेरा तो उठाता है, मेरा ऑलमोस्ट कुछ भी होता है, बट मुझे तो फिर यही लगता है एकदम से कि वो उठो, बाबा ने उठाया। तो कई टुडे आल्सो माय डॉग बार्क्ड। हाँ, योर डॉग बार्क्ड 4 o'clock। और कोई शेयर करेगा? हम सबके हैं ये सब एक्सपीरियंस, है ना? बहुत बार होता है मेरा। घंटी बजी, हाँ, ऐसे लगता है जैसे दूर किसी ने नॉक किया। मैं तो बाबा को कहती हूँ, बाबा प्लीज मुझे इतने बजे उठा देना। उठा देते हैं ना? हाँ, आंखें खुल जाती, बाथरूम में जाना पड़ता है। मैं आज का अपना एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। 3:10 पे मेरा अलार्म बजा। आई हैव अनदर वन एट 3:20। तो जब 3:20 का बजा, मेरे को फिर आलस आ रहा था कि 10 मिनट और लेट जाती हूँ। और उसी समय माय स्पाउस टोल्ड मी प्लीज डोंट हैव सो मेनी अलार्म्स। उनकी बात ने मुझे पूरा जगा दिया, नहीं तो मैं वापस सोने लगी। मैंने कहा थैंक यू बाबा, मेरा जो सुबह का टाइम था वो शॉर्ट पड़ जाता है इफ आई हैड गॉट अप लेटर, है ना? और फिर ये भी था कि अगर मैंने दूसरा अलार्म लगा दिया फिर तो और डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इसलिए स्विच ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। पर 10 मिनट जो होते हैं ना, वो बहुत डेंजरस होते हैं। हाँ, 10 मिनट नहीं रहते, वो फिर आधा घंटा, आधा घंटा हो जाते हैं फिर। हो सकता है, पर मैं ऑल आई एम ट्राइंग टू से बाबा कैसे हमको प्रोटेक्ट करते हैं
ना। वो कहते हैं नहीं नहीं तुमको सोने नहीं दूंगा। ऐसे सूरज भाई का भी एक्सपीरियंस, वो कहते हैं कि मैं रात को, मेरे को 1 बज गया, सेवाओं में होते हैं ना, तो ये उठते थे 3 बजे, 3 से 5 योग करते थे भाई। तो उन्होंने बोला आज बाबा मैं 4 बजे उठूंगा। ठीक है, 4 बजे भी अमृत वेला है। तो लेट गए और कहते हैं इतनी जोर से बेल बजी फोन की, मैं उठ गया, मैंने कहा प्रभु जी को पसंद नहीं मेरा सोना, और बैठ गए। सो कैसे, मतलब ये पर बाबा का जो प्यार है इसमें अंडरस्टैंड ये करना है, वो ज्ञान युक्त है। वो ऐसा नहीं है ही विल जस्ट कजोल यू ऑल द टाइम। हमारे गुण बताता है, प्यार से बात करता है, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, सारा कुछ, सकेलते बच्चे, इतना कुछ बोल देता है, पर साथ में बोलता है ये करेक्शन करो, खबरदार। हाँ खबरदार साथ में। ओम शांति दीदी। जब वो घंटी बजाता है तो उस टाइम पे वो घंटी पसंद नहीं आती, पर उसके बाद जो हमारे को वो एक्सपीरियंस कराता है वो कितना ब्यूटीफुल होता है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मेरा नाम जैसे 4 बजे का है, आज की बता रही हूँ। आई गॉट अप एट 3:30. आई सॉ द टाइम. आई से नाउ ही इज टेलिंग मी यू प्लीज गेट अप एट 3:30. राइट। अच्छा, उठ के करते क्या है, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं सुबह उठ के? उठते ही क्या करते हैं? आज से हम बोलेंगे मैं अवतरित आत्मा पूरी दुनिया में सुख फैलाने के लिए क्रिएट हुई हूं। ओके, अच्छा अब बताओ योग में क्या करते हो, बताओ, कोई शेयर करे। लक्ष्य लेते हो कि नहीं? यू शुड हैव एन एम। सिर्फ वरदान को, एक लाइन को पढ़ लो, अपने आप को बोलो, सम्मान लो मैं ये हूं, या आपको लगता है कि मैं ये I hear the Murli point. I hear the Murli point and just try to follow that for the day. in the morning at 4, but I sent it later. Yeah. Send it at 5 Yeah. plus. जितने भी बजे उठो, that's the first thing I hear. अच्छा ओके, बट अमृत वेले की मैं बात कर रही हूं, तो आपने क्या लेना है? सम्मान, कोई भी सम्मान लेना है, उस सम्मान की डिटेल में जाना है। उस दिन भी बात करी थी, रिमाइंड करा रही हूं, उसको यूज करो, आपको बहुत फोकस अच्छा बनेगा। अब मैंने जैसे आज अगर आपने सम्मान लिया, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, क्योंकि आज वरदान में है, मैं इसलिए ले रही हूँ, और उसको अच्छे से डिस्कशन भी हो गई है, सबको समझ भी आ गया कि हमने क्या क्या करना है। तो विश्व कल्याणकारी कौन हो सकता है? अगर मेरे को बाबा ने बोला तुम विश्व कल्याणकारी हो, तो मैं कौन, कैसी होंगी? बताओ, सब पॉइंट्स बताओ। और बताओ, क्वालिटीज बताओ। देने वाली, दाता। देने वाली, ओके। और नो इच्छा। सब बताओ। सबके लिए अच्छा सोचने वाली, सबके लिए शुभ चिंतन करने वाली, राइट। और दुआएं देने वाली। दुआएं। और पहली बात क्या होगी? पहले मैं प्रेम तो स्वरूप होंगी ना, स्नेह स्वरूप होंगी, मैं रहम दिल होंगी, मैं फॉरगिवनेस का सागर होंगी। भगवान कहते हैं ना क्षमा का सागर, मैं मास्टर क्षमा का सागर। मैं सहन शक्ति से भरपूर होंगी। जब तक सहन शक्ति नहीं तो प्रेम कहां से आएगा? आ ही नहीं सकता। तो ऐसे अपने आप को फुल करो, समझो इसका मीनिंग क्या है, और अपने आप को बोलो भगवान ने बोला मैं ये हूं, और फिर इसकी लाइट को अपने से इमर्ज होता हुआ फील करो, उसके डेप्थ में जाओ। फील करा तो क्या बन गए? हमने विश्व कल्याणकारी रूपी ड्रेस पहन ली। जैसे हम कहते हैं ना, आज मैंने वो डांस के लिए जाना है, उसकी ड्रेस पहनी है, आज मैंने पार्टी में जाना है, मैंने स्कूल जाना है, सबकी ड्रेस अलग होती है, मैंने विश्व कल्याणकारी ड्रेस पहन ली, उसमें ये सारी चीजें आ गई। अब मैं उससे चमक रही हूं, फिर क्या करेंगे? फिर उसकी मतलब बाबा की लाइट मुझ में आ रही है, और मैं धीरे धीरे उसकी फीलिंग में और बढ़ती जा रही है। सूक्ष्म वतन चले जाएं, मूल वतन चले जाएं, उससे अपने आप को इतना भरपूर कर लें कि मैं भगवान जैसी बन गई हूं, मास्टर बन गई हूं, क्योंकि भगवान ने मुझे बनाया, वो मेरे साथ है। मैं विदाउट हिम नहीं हूं,
विद हिम बनी हूं, ताकि हमारे अंदर घमंड तो नहीं आना चाहिए, है ना। अब उसको एंजॉय करो, जो स्वरूप बना लिया, एंजॉय इट फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट। आप रियलाइज करोगे आप बहुत देर तक उस फीलिंग में बैठ सकते हो। जो लगता है 1 मिनट 2 मिनट थे, वो 10 मिनट बन जाएंगे, 20 मिनट बन जाएंगे। मैं ऐसे लगता है मेरे को तो बाबा की छत्र छाया में बैठी हूँ, बाबा का स्नेह का हाथ और शक्तियों का हाथ मेरे सिर पर है। कभी लगता है बाबा के साथ बोटिंग कर रही हूँ, कभी लगता है पर वो तो बहुत अच्छा है, आप संबंध से कर रहे हो, वो तो करना ही है। और बस एक लक्ष्य ले लो कि आज मुझे ये वाला एक्सपीरियंस करना है, बस जो भी एक्सपीरियंस चाहते हो। ये तो हमने मुरली से लिया। कई बार हमें लगता है इस चीज को मुझे अपने अंदर की क्वालिटी को और ज्यादा बढ़ाना है, तो उस क्वालिटी को बढ़ाने के लिए अब मेरे को कौन सा गुण चाहिए, उसका चिंतन करो। जैसे मुझे लगता है मेरे को गुस्सा जल्दी आ जाता है, मैं शांत स्वरूप आत्मा, तो उसका मीनिंग क्या है, उसमें चले जाओ। मुझे लगता है मैं जल्दी डर जाती हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा बोलते हैं ना, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा कैसी होगी, उसको फील करो और फिर सारा दिन करते रहो उस चीज को, तो फिर उसका स्वरूप रात तक बन जाओगे। सिर्फ अमृत वेले नहीं, फिर तो सारा दिन बन जाओगे। ठीक है ना। जैसे आज लिया हम, मैं अवतरित आत्माओं लिया ना हमने ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, मैं सजेशन देती हूँ, आप अपना कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम सब वो सहनशीलता वाला मैं देख रही हूँ कम लोग उसके अंदर वोटिंग कर रहे हैं, करो। ठीक है, क्योंकि ये अब आपको वोटिंग का सिस्टम जो है वो तो और इजी हो गया है, उसको करो। ओके, चलिए। मनन चिंतन के लिए क्या लेंगे आप? विश्व कल्याणकारी ले लो। विश्व कल्याणकारी, इसका मीनिंग क्या है, कैसे बनेंगे और क्यों बनेंगे? चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को फोकस कर लें। बाहर की सभी बातों से अपने आप को समेट लें। अभी नथिंग इंपॉर्टेंट राइट नाउ, सिर्फ अपने आप को देखें। मैं एक ज्योति बिंदु सितारा, सहज योगी, परमात्मा ने मुझे स्वमानों से भरा है। मैं परमात्मा की सबसे प्यारी, सबसे लाडली संतान हूं। अपने आप को बोले, मैं ये हूं। मेरा जो प्यार मेरे बाबा से है, वो जाने या मैं जानूं। देखें अपने आप को, बाबा ने मुझे चुना, मुझे विश्व कल्याणकारी का टाइटल दिया। तुम ये हो। खुद से कहें, भगवान कह रहा है, अर्थात मैं हूं। सारा ध्यान इस बिंदु पर, और एक बारी अपने शरीर को वॉच करें पैरों से सिर तक, और अपने आप से कहें कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को यूज करती हूं। तो जैसे आप सारी एनर्जी पैरों से लेकर सिर तक विड्रॉ कर रहे हैं, ऊपर खींचे इस एनर्जी को।
पैरों से, टांगों से, हाथों से, बाजुओं से, कमर से, चेस्ट से, गर्दन तक, पूरे चेहरे से भी, और सारी एनर्जी इस बिंदु में आ गई, इस विश्व कल्याणकारी बिंदु, और मैं बिंदु स्वरूप में ही विश्व का कल्याण करती, विश्व कल्याणकारी अर्थात बेहद की स्नेही मेरा एक परम पिता, जैसे उसका स्नेह हर आत्मा से, मेरा भी स्नेह हर आत्मा से है। कोई कैसा भी है, हम सब उस एक के हैं। अपनी स्नेह की वृत्ति को इमर्ज करें। मैं रहम दिल, मास्टर रहम का सागर, मास्टर क्षमा का सागर, आज हम सभी जिन संकल्पों में बैठे हैं, इन श्रेष्ठ संकल्पों के साथ अपने आप से कहें, किसी ने कभी भी मेरा दिल दुखाया, किसी ने कभी भी किसी भी जन्म में मुझे परेशान किया, ऐसी सभी आत्माओं को मैं दिल से क्षमा करती हूँ। बाबा की शक्तियां मुझ में आ रही हैं, जिन शक्तियों से मुझ में ये क्षमा भाव इमर्ज हो गया, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ मेरा मिलन मेरे बाबा से। तू जो है तो सब कुछ है। हमने भी इस जन्म में या किसी भी जन्म में किसी का दिल दुखाया, अब थॉट क्रिएट करें, ऐसी सब आत्माओं से दिल से माफी मांगे। कि जाने अनजाने में हमसे ये कर्म हुआ था, और बाबा की एनर्जी सब आत्माओं को सुख प्रदान कर रही है, उनको भी इस कर्म के बंधन से फ्री कर रही है। हम सारे बंधनों से फ्री हो चुके, अब मेरा स्नेह इमर्ज होता जा रहा है। जो कुछ भी हो रहा है मैं सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं। कोई कैसा भी है, सब ड्रामा में अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। सब कुछ सहन करने की शक्ति आ रही है मुझ में। माथे का स्टार बहुत ब्राइट हो गया,
जगमगा रहा है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा उसके स्वरूप में आ गई। मुझे फील हो रहा है मैं विश्व कल्याण के लिए ही इस जन्म में हूं। इतना पावरफुल प्रकाश है जो शरीर भी नजर आना बंद हो गया। इतनी पावरफुल लाइट। विजुअलाइज करें बिल्कुल जैसे कार की फुल हेडलाइट जो होती है उससे भी पावरफुल। चल पड़े मूल वतन में, परम धाम, सुनहरा लाल प्रकाश की दुनिया में जो मेरा घर है। मैं आत्मा यहां आकर अपनी कंफर्ट जोन में आ गई। न शरीर, न शरीर की बातें, न शरीर की दुनिया, केवल आत्माएं। और बीच में मेरे बाबा, मेरे पिता, मेरे माता, इन्हीं से मेरे सर्व संबंध। यही है वो जो निरंतर मुझे प्यार करते, मुझे ऊपर चढ़ाते, अपने से भी ऊंचा बनाते। पहुंच जाए ऐसे पिता की गोद में, उसकी किरणों रूपी गोद में। बस एक बाबा और मैं उसके पवित्र सेल्फलेस निष्काम स्नेह को, अनकंडीशनल स्नेह को फील करें। उसको मेरे से कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे श्रेष्ठ बना रहा है, मुझे सुखी करना चाहता है। ऐसा बाबा, ऐसे बाबा के साथ मिलन बनाए। ऐसे बाबा के बने ऐसा इलाही सुख कोई भी और दे ना सके। इस अनुभव में समा जाए। अपने आप को ऐसे पावरफुल बनाते हुए, बाप समान बनाते हुए आ जाए सूक्ष्म वतन में, बाबा के सामने। हम सब फरिश्ते बैठे। विश्व कल्याण हमारा एम है, ऑब्जेक्टिव है। तो बाबा के बिल्कुल पास में बैठ जाएं। फील करें बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा और सारी बाबा की एनर्जी मुझ में आ गई। मेरी भ्रिकुटी से, मेरे नैनों से, मेरे हाथों से, मेरे लाइट के पूरे शरीर से ये एनर्जी नीचे ग्लोब पर जा रही है। ये गोल्डन लाइट है
जो कलयुगी काली धरती को गोल्डन बना रही है, हर आत्मा को सुख देने के लिए है। चलिए सभी को दुआएं दें, सभी को प्रेम, सभी के लिए रहम, सब सुखी हो, सबका भला हो। यहाँ से वापस आ जाए अपने स्थान पर। और आज सारा दिन हम इस स्मृति को अवेकन करेंगे, मैं परम धाम से आई किस लिए, मेरा पर्पस ऑफ दिस लाइफ क्या है, सबको देना। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम